परम आराध्य परम वंदनीय श्री गुरु महाराज के चरण में समस्त भक्तों के चरण में सादर वंदन प्रणाम करते हुए हम श्री अद्वैत आचार्य की महिमा को श्रवण करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु दादाय नाति नीचो चतारक हा नमंच कदाचिन मां प्रेमणा हृत्कंठयस्व। हरे कृष्णा। तो कल सप्तमी तिथि को अत्यंत ही पावन यह तिथि श्री अद्वैत आचार्य प्राकट्य तिथि कह सकते हैं। श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव मनाया जाने वाला है, जिनके विषय में कुछ शब्द अभी हमने सुने। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। श्री अद्वैत आचार्य की कृपा से ही इस कलिकाल में श्री गौर हरि अवतरित हुए। श्री अद्वैत आचार्य की कृपा से ही इस कलिकाल में गौर हरि ने प्रेम नाम संकीर्तन को प्रकाशित किया और संपूर्ण जगत में यह नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जो पहुंचा है, संपूर्ण जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो प्रकाशित हुई है वह श्री अद्वैत आचार्य की कृपा से, और यहाँ तक कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का विराम भी जो हुआ है वह श्री अद्वैत आचार्य की ही अनुमति से हुआ है, जो पूर्ण रूपेण भगवान की समस्त लीलाओं में भगवान को वशीभूत किए हैं। स्वयं भगवान ही है श्री अद्वैत आचार्य, परंतु भगवान ही दास भाव को अंगीकार किए हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वे भक्त के रूप में आए हैं, परंतु उनके भी भक्त के रूप में श्री अद्वैत आचार्य आए हैं। तो बहुत कुछ मन में विचार थे। अद्वैत स्तुति, अद्वैत महिमा, अद्वैत तत्व, अद्वैत भाव और अद्वैत लीला। तो कौन कौन से विषय कहे जाए, देखते हैं। कुछ उनके चरणों में वंदना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। हुकार गर्जनादि अहोरात्र सद्गुणम्, हा कृष्ण राधिका नाथ प्रार्थनादि भावनम्, धूप दीप कस्तूरी च चंदनादि लेपनम्, सीतानाथ द्वैत चर नारविंद भावनम। सीतानाथ अद्वैत आचार्य के चरणों के प्रति मैं अपनी भावना अर्पित करता हूं, जिनकी विशेषता क्या है? हुंकार। इस शब्द पर बहुत विस्तृत व्याख्या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी किए हैं।
हुंकार शब्द का अर्थ बतलाते हुए कहते, किस प्रकार से श्री अद्वैत आचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए आवाहन किए हैं। और जिस आवाहन ने इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद दिया, तो अहोरात्र सद्गुणम जो भगवान को पुकारे है, हा कृष्ण राधिका नाथ, तो हे कृष्ण हे राधिका नाथ, इस प्रार्थना को जो पुकारे अद्वैत आचार्य, और धूप दीप कस्तूरी चंदनादि लेपनम, और जो निरंतर भगवान की आराधना करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के उपचारों के द्वारा, ऐसे अद्वैत आचार्य के चरणों में हम वंदना करते हैं। तो लगभग 8 श्लोकों में ये वंदना है, तो सभी को तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ वचन ही यहाँ पर अभी हम कहेंगे। गंगावारी मनोहारी तुलस्यादि मंजरी, कृष्ण ज्ञान सदा ध्यान, प्रेम वारी झरझरी, कृपाब्धि करुणानाथ। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कुछ अंतर हो गया, ध की जगह उझा आ रहा है। कृपाब्धि करुणानाथ भविष्यति प्रार्थनम, सीतानाथ द्वैत चरणारविंद भावनम। और शुभ से गंगा जल से और तुलसी दल आदि से, जिन्होंने तुलसी मंजरी से कृष्ण का सतत ध्यान करते हुए प्रेम वारी झरझरी, और नेत्रों से प्रेम के अश्रु भी उनके निर्झर बहते रहते थे, इस तरह से उन्होंने कृपा सागर करुणा निधि भगवान को प्रार्थना की है। ऐसे अद्वैत आचार्य के चरणों में हम वंदना करते हैं। मुहुर्मुहु कृष्ण कृष्ण उच्चै स्वरे गायतम, अहो नाथ जगत्रात मम दृष्टि गोचरम, द्विभुज करुणानाथ दीयताम सुदर्शनम, सीतानाथ द्वैत चरणारविंद भावनम। मुहुर मुहुर मतलब पुनः पुनः, कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसे उच्च स्वर में जो गायन करते हैं। और हे नाथ, हे जगत की त्राता, कृपया मेरी दृष्टि को गोचर हो, मेरी दृष्टि के सामने आप प्रकट हो। द्विभुज करुणानाथ दीयताम सुदर्शनम, ऐसी प्रार्थनाएं करने वाले उन सीता ठाकुरानी के पति सीतानाथ अद्वैत आचार्य के चरणों का मैं ध्यान करता हूं। श्री अद्वैत प्रार्थनार्थ जगन्नाथ आलयम, शची मातु गर्भ जात चैतन्य करुणामयम, श्री अद्वैत संग रंग कीर्तन विलासनम, सीतानाथ द्वैत चरणारविंद भावनम। इन्हीं अद्वैत आचार्य की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप जगन्नाथ मिश्र के निवास पर शची माता के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु करुणा करके प्रकट हुए हैं। और फिर अद्वैत आचार्य के संग उन्होंने संकीर्तन विलास इस लीला को प्रकाशित किया है। अद्वैत चरणारविंद ध्यान ध्यान, सदा द्वैत पाद पद्म रेणु राशि धारणम, देहि भक्ति जगन्नाथ रक्ष भाजनम, सीतानाथ द्वैत चरणारविंद भावनम। ऐसे सीतानाथ अद्वैत के ही चरणारविंद का ज्ञान ध्यान भावना सदा मुझ में रहे। उनके चरण कमलों की जो धूल है उसे मैं सदा धारण करूं, और देहि भक्ति जगन्नाथ रक्ष भाजनम, कृपया मुझे जगन्नाथ सुत अर्थात शचीनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के, रक्ष शब्द नहीं चाहिए से, जगन्नाथ सूत, देहि भक्ति जगन्नाथ सूत, उन अद्वैत आचार्य के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सर्वदात सीतानाथ प्राणेश्वर सद्गुणम, जे जपंती सीतानाथ पाद पद्म केवलम, दीयताम करुणानाथ भक्ति योग तत्क्षणम, सीतानाथ द्वैत चरणारविंद भावन। जो ऐसे सीतानाथ अद्वैत आचार्य के चरण कमलों का जप करता है, उनका ही हम पंचतत्व का उच्चारण में श्री अद्वैत कहते ही है, ऐसे सीतानाथ को जो प्रार्थना करता है उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति तत्क्षण प्राप्त होती है।
श्री चैतन्य जय द्वैत नित्यानंदम करुणामयम एक अंग त्रिधा मूर्ति केशोरादि सदावरम जीवत्राण भक्ति ज्ञान हुंकरादि गर्जनम सीतानाथ द्वैत चरणारविंद भावनम। चैतन्य नित्यानंद अद्वैत कहने के लिए ही केवल त्रिमूर्ति है, परंतु वास्तविक एक ही अंग है वह। पतित जीवों का उद्धार करने के लिए ही वह जीवत्राण भक्ति ज्ञान का हुंकार आदि गर्जनम, तो जोर से गर्जना करके वह भक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं। दीनहीन निंदकादि प्रेम भक्तिदायकम सर्वदात सीतानाथ शांतिपूर नायकम राग रंग संग दोष कर्म योग मोक्षणम सीतानाथ द्वैत चरणारविंद भावनम। तो दीनहीन है, निंदक आदि भी क्यों न हो, निंदकों को भी जो प्रेम भक्ति प्रदान करे वे है अद्वैत आचार्य। सर्वदात सीतानाथ शांतिपुर नायकम, जो शांतिपुर नवद्वीप के समीप अद्वैत आचार्य का जो स्थान है, लीला स्थली है, वहां के वे नायक है। और वह सभी को अपने संग से प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसे ये अष्टकम है, और एक अष्टकम भी है गंगा तीरे तत्व। तो ऐसी तो स्तुतियां बहुत सारी है यहाँ पर हम जो देख रहे हैं। तो ऐसे अद्वैत आचार्य के चरणों में प्रार्थना कविराज गोस्वामी के शब्दों में भी कर लेते हैं। अद्वैतम हरिणा अद्वैता आचार्यम भक्ति संशनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैत आचार्यम आश्रय। अद्वैत आचार्य क्या कहते हैं? अद्वैतम हरिणाद्वैतात, भगवान हरि से जो अभिन्न है इसलिए उन्हें अद्वैत कहते हैं। और भक्ति की शिक्षा को जगत में प्रदान करने के लिए जो आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं इसलिए आचार्य कहलाते हैं। तो भक्तावतारम, जिस प्रकार से हम पंच तत्व की प्रार्थना वंदना करते हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्णम, 5 रूपों में पंच तत्व रूप में ही भगवान प्रकट हुए हैं। तो भक्त रूप अर्थात चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्त शक्ति गदाधर पंडित, भक्त श्रीवास पंडित, और भक्तावतार कौन है? भक्तावतार है अद्वैत आचार्य। तो उनकी हम आश्रय ग्रहण करते हैं। निस्तारिता शेष जनम प्रेमम अमृताम्धौ परिमग्न चित्तम चैतन्य चंद्रावृतमर्चितम तम अद्वैत चंद्रम शिरसा नमामि। जो निस्तारित, उद्धार करने के लिए किनको? अशेष जन्म, असीमित असंख्य जीवों का उद्धार करने के लिए प्रेमामृताब्धौ परिमग्न चित्तम। और जो कैसे अद्वैत आचार्य जो प्रेम अमृताब्धौ, प्रेम रूपी जो प्रेम अमृत रूपी जो समुद्र है उसमें सदैव जिनका चित्त परिमग्न रहता है, ऐसे चैतन्य चंद्र की जो अर्चना में सदैव लीन रहते हैं, उन अद्वैत चंद्र के चरणों में मैं अपना मस्तक नमन करता हूं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय सीतापतये नमः। कलि के जीवों पर कृपा करने के लिए अद्वैत आचार्य प्रकट हुए हैं और गौर प्रेम को प्रदान करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। श्रीलाद्वैत गुरुं वंदे हरिणाद्वैतम एवतम प्रकाशितम परम ब्रह्म योवतीर्ण शितौ हरिम। उन अद्वैत आचार्य के चरणों में वंदना करते जो हरिणा अद्वैतम एवतम, जो गुरु है और हरि से अभिन्न है और पर ब्रह्म को इस जगत में प्रकाशित किए, अवतीर्ण शितौ, शितौ मतलब इस धरातल पर जिन्होंने भगवान को अवतीर्ण करवाया है। महा और वास्तविक इस अद्वैत तत्व को कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में 14 श्लोकों मंगलाचरण किया है। इसके अंतर्गत 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य के तत्व को प्रकाशित किया है।
तो वहां पर वे अद्वैत तत्व का विस्तार से पूरे एक अध्याय में वर्णन की केवल इसी श्लोक को समझाते हुए, महाविष्णु जगत्कर्ता मायया य सृजत्यद तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्येश्वर। जो इस जगत के कर्ता है, जो इस माया के द्वारा इस जगत का सृजन, अपनी माया के द्वारा जगत का सृजन आदि करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोम छिद्रों से प्रकाशित होते हैं, वे महाविष्णु ही कौन है? तस्य अवतार एवायम अद्वैत आचार्य विष्णु। तो अद्वैत आचार्य उनका ही स्वरूप है, उन महाविष्णु का। जय जय अद्वैत चंद्र चैतन्य आर्य स्वचरणे भक्ति देह जय अद्वैताचार्य। चैतन्य आर्य, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी पूजित है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सम्मानित है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं में सदा सर्वदा भक्तों के समक्ष अद्वैत आचार्य को बहुत विशेष मान देते हैं। कई लीला है, उसमें से एक लीला का स्मरण मुझे हो रहा है, कुछ लीलाओं को भी यहाँ पर कहते हैं। विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में भक्तों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा आदि उत्सव में भाग ले रहे थे और बंगाल से सभी भक्त आते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जब केवल ये बात सुन लेते अद्वैत आचार्य आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्तों के समूह को ढोल नगाड़े के साथ भेजते थे केवल अद्वैत आचार्य के स्वागत के लिए। यहाँ तक वर्णन है कि आप कल्पना कीजिए, जगन्नाथपुरी और कटक, कटक तक भक्त जाते थे अद्वैत आचार्य के स्वागत के लिए। चैतन्य महाप्रभु कैसे उनका स्वागत करते, उनके चरणों में वंदना करते। और एक केवल एक प्रसंग विशेष रूप से, एक समय जब रूप सनातन वहां पर नीलाचल में श्री गौर हरि का आश्रय लेने के लिए आए हैं, रूप सनातन वहां पर कहे, जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जहार कृपा है सर्वलोक धन्य। जय जय संकीर्तन विनोद अनंत, जय जय सर्व आदि मध्य अंत। तब वो कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त लोगों को आप धन्य करने के लिए कृपा करके अवतरित हुए हैं। कृपया, हम तो आज जन्म हमने यवनों की सेवा की है, तो कृपया आप हम पर कृपा करें और हमें भक्ति प्रदान करें। इस तरह से वो जब कहने लगे हैं, ऐ मत रूप सनातन दुई भाई स्तुति करे सुने प्रभु चैतन्य गोसाई। दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और प्रभु बोले भाग्यवंत तुम्ही दुई जना। प्रभु कह रहे क्या तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। बाहिर हिला छिंडी संसार बंधन, वास्तविक संसार के बंधन से तुम मुक्त हो गए, ये बहुत विशेष बात है। परंतु संसार के बंधन से मुक्त होना भी सहज नहीं है। संसार के बंधन से मुक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु संसार का बंधन से मुक्त होने से कोई व्यक्ति प्रेमा भक्ति का अधिकारी नहीं बन जाता। तो कैसे प्रेमा भक्ति प्राप्त होंगी? प्रेमा भक्ति वांछा यदि करो एखने। तुम प्रेमा भक्ति चाहते हो, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते, मैं तुमको उपाय बताता हूं। प्रेमा भक्ति वांछा यदि करो एखने, तबे धरी पड़े ए अद्वैत चरणे। श्री गौर हरि कह रहे रूप सनातन से, हे रूप सनातन, यदि प्रेमा भक्ति चाहते हो तो अद्वैत आचार्य के चरणों को पकड़ लो। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के सामने इस बात को कह रहे। प्रेमा, ये शब्द मुझे इसी में मेरा मन, मुझे बहुत कुछ लीलाओं में मैं विचार कर रहा था, परंतु ये शब्द ने मेरे चित्त को बहुत रोक दिया। प्रेमा भक्ति वांछा यदि कर एखने, तबे धरी पड़ ए अद्वैत चरणे। क्यों? तो गौर हरि स्वयं अपने मुख से अद्वैत आचार्य की महिमा को गा रहे हैं। भक्तिर भंडारी श्री अद्वैत महाशय। क्या कहते हैं उसे? ट्रेजरर होता है ना, भंडारी मतलब भक्ति का जो भंडार है, वो ट्रेजरर का मेन व्यक्ति वहां पर इंचार्ज कौन है? बोले अद्वैत आचार्य है।
भक्तिर भंडारी श्री अद्वैत महाशय, अद्वैत कृपाय से कृष्ण भक्ति है। भक्ति का भंडार जो अद्वैत आचार्य के पास है, तो अद्वैत आचार्य की कृपा से वास्तविक श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जब रूप सनातन ने सुना है, सुनिया प्रभुर आज्ञा दुई महाजने, अद्व दंडवत पड़ी लेना अद्वैत चरणे। दोनों वहां पर चैतन्य महाप्रभु की बातों को सुनकर अद्वैत आचार्य के चरणों को पकड़ लिया है, साष्टांग दंडवत किया है, और वो जोर जोर से फिर गा रहे है, जय जय श्री अद्वैत पतित पावन, मुई दुई पति तेरा करह मोचना। हे अद्वैत पतित पावन, कृपया हम दोनों का उद्धार कीजिए। गौर हरि कह रहे, अरे अद्वैत आचार्य देखो देखो, प्रभु बोले शुन शुन आचार्य गोसाई, कलयुगे एमत विरक्त झाट नाई। कि इतना बड़ा वैराग्य वाले कैंडिडेट आपको इतने आसानी से मिलने वाले नहीं है। राज्य सुख छाड़ी कांथा करंग लैया। अरे जिन्होंने राज वैभव को, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को छोड़कर आए, और क्या गोपिन को धारण किया है इन्होंने, और ब्रज में रहकर ये कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए जन्म जन्मांतर ये कभी श्री कृष्ण का विस्मरण न हो। गौर हरि अद्वैत आचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्तिर भंडारी तुम्ही बिने तुम्ही दिले, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण कारो मिले। भक्ति के भंडारी अद्वैत आचार्य आप है, तो वास्तविक आपके बिना कृष्ण की भक्ति। आवाज तो आ रही है ना? हाँ नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में नहीं है। मुझे भी कहा गया कि पावर पॉइंट रुका नहीं है, चिंता मत कीजिए। मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपके सामने नहीं है, मैं जानता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रसंग मैं कहने नहीं वाला था, तो ये उसमें प्रेजेंटेशन में था नहीं। ये अभी एकदम अंतिम क्षण में ये शब्द मैंने देखे, तो पहले इसी को मैं कह दिया। अद्वैत आचार्य को गौर हरि कह रहे कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण तुम्हारी कृपा के बिना मिल ही नहीं सकते। अद्वैत आचार्य भी वास्तविक सदा सर्वदा स्पर्धा चलती रही है। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य महिमा गाते हैं, अद्वैत आचार्य कहते हैं, अद्वैत बोले ना प्रभु सर्वदाता तुम्ही आज्ञा दिल से दीवारे पारियामी। अद्वैत आचार्य वास्तविक देने वाले तो आप है, मैं कौन हूं? आप आदेश करेंगे तो। प्रभु आज्ञा दिले से भंडारी दीते पारे, यही मत जारे कृपा कर जार द्वारे। कि वास्तविक एक तो मालिक होता है और दूसरा कैशियर होता है। मालिक ऑर्डर दे तो कैशियर का अपना कुछ वश में है, मालिक तो आप है ना। हम तो केवल प्रॉपर्टी को, मतलब हम केवल इस खजाने को संभाल के रखे, खजाना तो आपका है। आप जिनके लिए आदेश करें उनको देने में क्या। इस तरह से कहकर, काय मन वचने मोहर ए कथा ए दुईर प्रेम भक्ति हौक सर्वथा। यदि आप चाहते तो शरीर मन वाणी से मेरी इस कथा को सुनिए। मैं अभी यहां पर कहता हूं, इन दोनों भाइयों को तुरंत प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। हरि बोल। सुनी प्रभु अद्वैतेर कृपा युक्त वाणी, उच्च करी बोली ते लागी लहरी ध्वनि। सब हरि बोल कहने लगे जब अद्वैत आचार्य ने ऐसे कहा है। दबीर खासेर प्रभु बोली ते लागिला, एकन तुम्हारा कृष्ण प्रेम भक्ति हैला। अद्वैत प्रसाद से होय प्रेम भक्ति, जानी है अद्वैत श्री कृष्णेर पूर्ण शक्ति। तो ये शब्द के लिए मैं इस प्रसंग को स्मरण किया। अद्वैतेर प्रसाद, अद्वैत आचार्य की कृपा से क्या होता है? गौर हरि स्वयं कह रहे, अद्वैतेर प्रसादे से है प्रेमा भक्ति, जानी है अद्वैत श्री कृष्णेर पूर्ण शक्ति। भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है अद्वैत आचार्य। इस तरह से अद्वैत आचार्य की महिमा को कहा गया है। तो बहुत कुछ प्रसंग भी है, लीलाएं भी है, तत्व भी है इन अद्वैत आचार्य के विषय में। तो कुछ केवल
पढ़ ही लेते हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर यार महिमा नहे जीव गोचर। जीवों के लिए सामर्थ्य नहीं है कि अद्वैत आचार्य महिमा को समझ पाए। महाविष्णु सृष्टि करे न जगदादि कार्य, तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। तो महाविष्णु जिस प्रकार से सृष्टि आदि कार्य करते हैं, उन्हीं के अवतार है अद्वैत आचार्य। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। जिनका चरित्र, जिनका नाम अत्यंत मंगलमय है, जिनके गुण मंगलमय है, जो जगत को मंगल मांगल्य प्रदान करते हैं। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर करता, आर एक एक मूर्ति ब्रह्मांडेर भरता। तो अद्वैत आचार्य करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों की करता है। क्षमा चाहते हैं, बीच में अवरोध आया। तो ये महाविष्णु के अंश है अद्वैत आचार्य। ईश्वर अभेदते ही अद्वैत पूर्ण नाम। तो जिस प्रकार से महाविष्णु जगत की सृष्टि करते हैं, पूर्व यैचे कैल सर्व विश्वेर सृजन अवतरी कैल एबे भक्तिर प्रवर्तन। अद्वैत आचार्य ने अवतरित होकर भक्ति का प्रचार किया है। तो संक्षिप्त में कुछ लीला को मैं कह देता हूँ। विशेष रूप से अन्य स्थानों पर विस्तार से वर्णन है। अद्वैत प्रकाश आदि में ये कथाएं है, कई दिनों तक ये कथा चलती है। ऐसे आधे घंटे में कितना कहे कि जब सदाशिव जी ने, सदाशिव मतलब हम जो कहते हैं गोलोक नाम निज धाम नितले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। जिस महेश धाम में नित्य निवास करके भगवान का भजन करते हैं, वे है सदाशिव। और वे सदाशिव ने जब देखा कि चिरकाल से जीवों को प्रेम भक्ति का दान नहीं हुआ है, कैसे जीवों का कल्याण होगा, यह विचार करके वे सदाशिव भगवान की आराधना की है। सैकड़ों, लगभग 700 वर्ष कहा जाए, 700 वर्षों की समाधि अवस्था में तपस्या की है। और तब वहां पर महाविष्णु प्रकट हुए हैं। महाविष्णु को स्तुति प्रार्थना वे किए है। महाविष्णु तब कहे हैं कि हे प्रभु, सदाशिव से कह रहे, वास्तविक हम अभेद है, और मतलब हम में भेद नहीं है, और समय आ गया है कि जगत में प्रभु को हम अवतरित करवाए। और जब ऐसे कहने लगे हम में भेद नहीं है, हम अभेद है, तत्क्षण महाविष्णु सदाशिव जी को आलिंगन करने लगे हैं। और जैसे ही महाविष्णु ने सदाशिव को आलिंगन की है, दो एक स्वरूप बन गए हैं। अत्यंत स्वर्णिम उनकी कांति है, सोनार अंग जिसे कहा जाता है, और वे ही अद्वैत आचार्य बने हैं। और फिर वहां वर्णन किया जाता है कि किस तरह से जब नाभा ग्राम करके स्थान है, वहां पर साक्षात कुबेर ही प्रकट हुए हैं, कुबेर पंडित के रूप में। उनकी पत्नी है नाभा देवी। बतलाया जाता है पति पत्नी ने, कुबेर ने एक बार तपस्या की थी और प्रार्थना की थी कि साक्षात महादेव शिव जी पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु और सदाशिव का एक रूप है, तो वे ही वहां पर प्रकट हुए हैं कुबेर पंडित के स्थान पर। और वैसे मैं बहुत सुंदर प्रगट लीला को गान भी किया गया है, मैं उसको गाने का सोच रहा था, परंतु कुछ लीला को भी कहने का मन में विचार हुआ। तो वे ही बाल्यावस्था में कमलाक्ष के नाम से वे जाने गए। कमलाक्ष के नाम से बाल्यावस्था में, अति अल्प अवस्था से श्री कृष्ण के भजन में ही तल्लीन रहते थे। और एक समय जिस राज्य में, वहां पे नाभा देश में जो वो रहते थे, तो उस नाभा ग्राम में जो राजा थे, राजा के पुत्र राजकुमार, राजकुमार के साथ कमलाक्ष खेलते थे। भगवान का ही चिंतन रहता था, उनके साथ खेलते थे। खेलते खेलते अचानक राजकुमार वहां पर काली देवी के मंदिर पहुंचे हैं। ये खड़े रहे, कमलाक्ष केवल खड़े रहे, वो वहां पर नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि कमलाक्ष प्रणाम नहीं कर रहा, खड़ा है। तो राजकुमार ने तुरंत कहा, कमलाक्ष प्रणाम करो। तो नहीं करूंगा, प्रणाम करो।
तो उपेक्षा करने लगे, कमलाक्ष जो ध्यान नहीं देने लगे। तब वहां काली देवी के समक्ष ही क्या हुआ, वह राजकुमार अत्यंत क्रुद्ध हो गए और जोर से प्रताड़ित करने कमलाक्ष को, मेरा आदेश है तुम प्रणाम करो। जैसी जोर से उन्होंने उच्चारण किया है, जोर से ऐसे प्रताड़ित करने का प्रयास किया, तत्क्षण धड़ाम से मूर्छित होकर राजकुमार वहां गिर पड़े हैं। समाचार राजा के पास पहुंचे, समस्त मंत्रियों के साथ राजा वहां पर पहुंचे और क्या देखा, बालक मूर्छित नहीं, बालक मृत हो चुका था। शोकाकुल वातावरण हो गया है। तब वो कमलाक्ष ने कहा चिंता न करे। कमलाक्ष दौड़ कर गए अपने घर में, प्रभु का शालिग्राम का पूजन करके उनका जो चरणामृत का जल था वे लेकर आए, और वह जल जैसे ही कमलाक्ष ने छिड़का है, तत्क्षण वो बालक पुनर्जीवित हो गया। ऐसा विशेष चमत्कार वहां पर देखा गया। पुनः ऐसा ही प्रसंग है कि फिर से वहां पर दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली के समय सभी राजा, समस्त मंत्रीगण और राजा के ही यहाँ पर यह कुबेर पंडित जो कार्य करते थे वे भी वहां पर थे। काली की उपासना, वहां पे देवी की आराधना हो रही है। और उस समय पुनः राजा, कुबेर पंडित सभी वहां पर उपस्थित है और सभी ने वहां पर देवी की पूजा की, अर्चना की। पुनः कमलाक्ष बालक से कहा कि प्रणाम करो राजा ने, तो उन्होंने उपेक्षा की। तब उनके पिता उनको समझाने लगे और बहुत सुंदर वहां पर तत्व कमलाक्ष कहे कि वास्तविक श्री कृष्ण जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में सिंचन करने से समस्त उपशाखाओं का सिंचन हो जाता है, वैसे ही साक्षात स्वयं श्री कृष्ण का यदि कोई भजन करता है तो अन्य समस्त देवों की उपासना हो जाती है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। यह तत्व समझाने लगे, परंतु फिर भी उन्होंने, कुबेर पंडित ने बहुत देवी की महिमा को कहा। देवी के समक्ष जब आते हैं तो उनको आदर करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। श्री कृष्ण परम भगवान ही हम जानते हैं। सभी तत्वों को समझाया और पिता के प्रति गुरु भाव होने कारण उनके शब्दों को काट नहीं सकते थे कमलाक्ष। जब कुबेर पंडित ने बार बार कहा है तब कमलाक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, तत्पर हुए और जैसे उन्होंने अपना शीश झुकाया बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तत्क्षण वह देवी की मूर्ति फट गई और खंडित हो गई। श्री अद्वैत आचार्य की जय। जैसे और उसके पश्चात फिर अद्वैत आचार्य शांतिपुर आए हैं। लगभग 12 वर्ष माता पिता को पता भी नहीं चला, वह अलक्षित रूप से वहां चले गए और षट दर्शन आदि का बहुत गहन अध्ययन किया है। समस्त वेदों का पाठ वहां पर किए। फिर अंततः अपने माता पिता से मिले हैं। माता पिता का भगवत धाम के लिए गमन हुआ। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य समस्त जगन्नाथपुरी गए, भगवान जगन्नाथ जी की स्तुति किए। फिर दक्षिण भारत के समस्त तीर्थों का वर्णन किया गया है। अंततः उडुपी पहुंचे हैं। उडुपी में उनकी भेंट हुई है माधवेंद्रपुरी से, उसका भी विस्तार से वर्णन किया गया। मैं केवल एकदम ओवरव्यू दे रहा हूँ। और वहां पर भी माधवेंद्रपुरी उन्हें दीक्षा प्रदान किए हैं। माधवेंद्रपुरी के विशेष भाव को देखे और अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी को भाव को देखकर आकर्षित हुए हैं। वर्णन है कि अद्वैत आचार्य दंडकारण्य आदि भी आए, नासिक आए हैं, दंडकारण्य करते करते अंततः बद्रिकाश्रम समस्त तीर्थों को वास भ्रमण करते अंततः वे श्री ब्रजमंडल में पहुंचे हैं। ब्रजमंडल में जब पहुंचे वहां पर, तब वहां पर भगवान उन्हें स्वप्न में आदेश दिए कि मैं कई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, कृपया मुझे यहाँ मुक्त करो। और तो समस्त ब्रजवासियों को लेकर द्वादश आदित्य टीला आज वह स्थान है, वहां पर वे गए हैं। और उस वहां की स्थान को जब खोद कर निकाला तो साक्षात प्रकट हुए श्री मदन गोपाल की जय। तो मदन गोपाल जी जो आज मदन मोहन जी के रूप में विराजमान है करौली में, अद्वैत आचार्य ने प्रकट की, इनकी सेवा हुई है। और तब बताया जाता है कि फिर जब मुगलों ने वहां पर मदन गोपाल कैसे से मदन मोहन कहते हैं, तो वहां पर मैं प्रसंग जो देख रहा था कि जब मदन मोहन जी एक समय जब ऐसे मुगलों के कुछ सैनिकों ने वहां पर आक्रमण किया और पता चला है कि ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पे कोई भगवान विराजमान है, सेवित है, तो आक्रमण किया और मंदिर में सीधा वहां पर मंदिर की मूर्ति को तोड़ने के लिए पहुंच गए हैं। चमत्कार क्या देखा कि वहां पर तो विग्रह था ही नहीं। और पुजारी ने, किसी ने अभी तक इनको लुप्त नहीं किया है, परंतु मूर्ति गायब हो गई है। और तब वहां पर सभी चिंतित हो गए, परंतु कम से कम उन मुगलों से तो संरक्षित हो गए। सब चले गए और पुजारी ने कहा कि
अद्वैत आचार्य से कि भगवान तो नहीं है। अद्वैत आचार्य शोक विलाप करने लगे हैं, भगवान को पुनः आह्वान करने लगे हैं। और तब बतलाया जाता है कि भगवान ने उन्हें इस बात को कहा कि चिंता मत करो, वहां पर जो पुष्प है, जो गुलाब का पुष्प, उस पुष्प में अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके मैं विराजमान हूं। और देखते ही देखते उन्होंने देखा तो वो पुष्प था, और तुरंत वे फिर पुनः अपने रूप को थोड़ा बड़ा कर लिए और प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए छोटे से थे एकदम, लघु से वैसे बड़े हो गए, इसलिए मदन गोपाल कहा जाता है। ऐसी सुंदर लीला है। अंततः मदन गोपाल जी ने कहा है कि वास्तविक तुम इस जगत के उद्धार के लिए तुम्हें और भी कार्य करने, संकीर्तन आंदोलन में प्रकाशित होना है, इसलिए तुम मेरी सेवा को यहाँ पर मथुरा में जो पुरुषोत्तम चौबे थे उन्हें प्रदान करो। आगे चलकर फिर सनातन गोस्वामी आएंगे और वे सेवा को करते हैं आगे कंटिन्यू। इस तरह से उनकी यहाँ लीलाओं को वहां पर वर्णित किया गया है। और नवद्वीप में आकर फिर वे प्रार्थना की है, जो हम जानते हैं। तो उनके केवल अवतरण का बहुत सुंदर जो वर्णन किया गया है, उसको मैं केवल हम पढ़ लेंगे। ए तीन भुवन माजे अवनी मंडल साजे, ताहे पूर्ण अति अनुपम। शोक दुख ताप त्रय यार नामे, शांत होय से हेन से शांतिपुर ग्राम। इन तीनों लोकों में, इस अवनी, अवनी अर्थात इस भूमंडल में को सुसज्जित करने के लिए अत्यंत अनुपम, शोक दुख ताप त्रय ताप को जो मिटाने वाला है, कौन सा स्थान है? शांतिपुर धाम की जय। और वहां पे कुबेर पंडित ताय, शुद्ध सत्व द्विजराय, नाभा देवी ताहार गृहिणी। शांतिपुरे करी स्थिति, कृष्ण पूजा करे नीति, भक्ति ही न देखी या अवनी। कुबेर पंडित और नाभा देवी अत्यंत शुद्ध सत्व ब्राह्मण ब्राह्मणी है, शांतिपुर में वे रहते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। और उन क्या देखा? कुबेर पंडित देख रहे कि भक्ति से हीन ये जगत हो रहा है। कलिहित कलिहत जीव देखी, मनो दुख पाए अति, भक्ति आराधिया भगवान। से आराधना काजे, नाभा देवी गर्भ माजे, महाविष्णु कैला अधिष्ठान। समझ गए लगभग आप? कलयुग के जीवों के दुखों को देखकर भगवान की आराधना की है, तब महाविष्णु ही नाभा देवी के घर में अधिष्ठित हुए हैं। और फिर विशेष तिथि का वर्णन हुआ है। माघ मास शुभ क्षणे, शुक्ल सप्तमी दिने। तो माघ मास अत्यंत शुभ क्षण है, सप्तमी तिथि है, अवतीर्ण हैला महाशय। देखिया पंडित अति हैला हर्षित, मति नयने आनंद धारावय। तो कुबेर पंडित अत्यंत हर्षित हुए, उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही है। आचंबित जग जने आनंदित, पाइला मने किला गिया केह नाही जाने। सभी जगत के जीव जो है विस्मित है, आनंदित हो रहे सबका हृदय। ए वैष्णव दास बोले, उद्धार हैया हेले, पतित पाषंडी दीन ही ने। तो वैष्णव दास जिन्होंने इस रचना को लिखा है, वो कहते हैं कि पतित है, जो पाखंडी दीनहीन है, उन सबका उद्धार अब हो गया, क्योंकि अद्वैत आचार्य आ गए हैं। तो आगे थे, माघ शुक्ला तिथि सप्तमी ते अति, उथलय महा आनंद सिंधु। तो माघ शुक्ला तिथि को महा आनंद के सिंधु का उछाल हो रहा है। नाभा गर्भ धन्य करी अवतीर्ण, हैला शुभ खने अद्वैत इंदु। अद्वैत रूपी चंद्र जो है नाभा के गर्भ से अवतरित हुए हैं। कुबेर पंडित हैया हर्षित, नाना दान द्विज दरिद्र दिया। तो कल की तिथि का उत्सव जो मनाया जा रहा है, तो उसको कुबेर पंडित कैसे मना रहे हैं? तो नाना दान द्विज दरिद्र दिया, तो द्विजों को, दरिद्र को, सभी को दान प्रदान कर रहे हैं। श्रुति का मंदिरे गिया धीरे धीरे, देखी पुत्र मुख जुड़ा हिया। तो श्रुति का ग्रह में जाकर उन्होंने उस कमलाक्ष का, अद्वैत आचार्य का पूर्व नाम क्या है? कमलाक्ष। अलग कथा भी है किस तरह से उनका अद्वैत आचार्य नाम हुआ। एक बहुत बड़े पंडित को उन्होंने, जो शिव जी का भक्त था, उन्हें भी परास्त किए थे।
और तब आकाशवाणी हुई थी कि महादेव जी को प्रार्थना, जब महादेव जी मैं अभिन्न हूं, अद्वैत हूं, तो अद्वैत आचार्य बने तब से। नवग्रामवासी लोक धाय आशी, परस्पर कहे ना देखी हे न, कि बा पुण्य फले मिश्र वृद्ध काले, पाइल पुत्र रत्न जेन। तो नवग्राम के, नवद्वीप के सभी लोग वहां पर दौड़ दौड़ के आ रहे, कौन से पुण्य का फल है कि यह कुबेर पंडित भी एकदम वृद्ध अवस्था है, उस समय पुत्र रत्न को प्राप्त किए। और क्या हुआ फिर, पुष्प बरिषण करे सुरगण, वो सूर चाहिए, शू नहीं है। तो अलक्षित रूप से समस्त देवतागण पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, इसकी वास्तविक उपमा नहीं है शांतिपुर में कहां से फूल गिर रहे हैं। जय जय ध्वनि भरल अवनी, बने घन श्याम मंगल बहु। तो जय जय ध्वनि से पूरी आकाश और भूमंडल भर चुका है। इस तरह से अत्यंत मंगलमय वह उत्सव मनाया जा रहा है। और भी बहुत कुछ यहाँ पर फिर बातें कही गई है। तो ऐसे अद्वैत आचार्य की कुछ महिमा को क्षमा चाहते हैं, समय ठीक हो चुका है। तो ऐसे अद्वैत आचार्य के चरण में प्रार्थना कर लीजिए। बहुत सुंदर इनके गुण है, महिमा चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में है। और विश्व से विशेष प्रसंग हम सदैव अद्वैत आचार्य प्रागट्य के सुनते ही है। यहाँ तक कि स्वयं श्रील प्रभुपाद संपूर्ण जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को प्रसारित कैसे किए, अद्वैत आचार्य की कृपा से संपूर्ण जीवन वे शांतिपुर गए हैं। और अद्वैत आचार्य के इसी स्थान पर शांतिपुर में उन्होंने बहुत विशेष भजन किया है, प्रार्थना की है, आर्त भाव से नेत्रों से अश्रु बहने लगते थे अद्वैत श्रील प्रभुपाद जी के। और रो रो के कहते थे आपने गौर हरि को अवतरित करवाया है, संपूर्ण जगत में गौर कृपा कैसे प्रकाशित होंगी, केवल आपकी कृपा से हो सकती है। और अद्वैत आचार्य की कृपा थी। अंततः जब श्रील प्रभुपाद उस जलदूत जहाज में बैठने वाले थे, उसके पूर्व भी अंतिम बार संन्यास वेश धारण करके श्रील प्रभुपाद कहाँ गए, तो शांतिपुर में गए। और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को रो रो कर प्रार्थना करने लगे, कैसे मैं अपने गुरु की वाणी को पूर्ण करूंगा। और हम देखते अद्वैत आचार्य की कृपा है कि आज श्री गौर कृपा समस्त जगत को प्राप्त हो रही है। ऐसे अद्वैत आचार्य के चरणों में हम सादर वंदन प्रणाम करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।